Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। मुरादाबाद के आईएमए भवन में प्रतिज्ञा सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अल्वी ने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी को भाजपा का एजेंट बताया और भाजपा पर आरोप मंडते हुए कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव रद्द कर सकती है क्योंकि भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव हार रही है। अल्वी ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में जनता के रुपए का बड़ा घोटाला हुआ है। राम मंदिर करोड़ों रुपए का घोटाला देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज से कमीशन अपॉइंट कर जांच करवानी चाहिए। राशिद अल्वी ने कहा कि राजनीति और चुनाव हिंदू मुसलमान पर नहीं लड़ा जा सकता है। ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, वह वो बोलते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ उद्घाटन करने का काम करते हैं। चुनाव के वक्त यह केवल रिबन काटने के अलावा कुछ नहीं करते। उन्होंने राम मंदिर निर्माण में जमीन खरीद के मामले में हुए घोटाले के मामले में बहुत बड़ा घोटाला बताया है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर निर्माण में करोड़ों रुपए का घोटाला देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कमीशन अपॉइंट कर इसकी जांच करवानी चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अल्वी ने कहा देश में कोरोना एक बार फिर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैंसिल कराने की मूड में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। मोदी, योगी और अमित शाह दिन भर पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। रात को कर्फ्यू लगता है, दिन में पब्लिक मीटिंग, इससे ज्यादा भद्दा और बड़ा मजाक क्या हो सकता है। मुझे यह भी डर है कि आने वाले समय पर विपक्ष की पब्लिक मीटिंग पर पाबंदी लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनका हारना तय है, इसलिए चुनाव टाल सकती है। तो वहीं राशिद अल्वी ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। धर्म संसद के सवाल पर राशिद अल्वी बोले कि वो अधर्म संसद है। जहां तलवार उठाने की बात कही जा रही हो वो धर्म संसद कैसे हो सकती है। उन लोगों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। यदि उन पर कार्रवाई नहीं होती तो ये समझो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का हाथ उनके सिर पर है। भाजपा हराने के बयान पर बोले कि आज देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। आज प्रधानमंत्री के द्वारा कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन के सवाल पर बोले कि प्रधानमंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं। Audio Jungle.